हेलो चिल्ड्रन, यू आर वेलकम। हम पढ़ रहे थे आपके क्लास 5th इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 लेसन द लिटिल बुली। और इस वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस और जानते हैं उनके उत्तर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं रीडिंग इज फन। नाउ दैट यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द लेसन्स, अब जब आपने पाठ पढ़ लिया और समझ लिया है, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस, क्या आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। यू कैन पुट अ राइट टिक ऑन द राइट आंसर, आप सही उत्तर पर सही का निशान लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिड ऑल द चिल्ड्रन हेट हरी, सभी बच्चे हरी से नफरत क्यों करते थे। नंबर 1 है, बिकॉज ही वुड नॉट टॉक टू एनीवन, क्योंकि वह किसी से भी बात नहीं करता था। नंबर 2, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम, क्योंकि वह हमेशा उन्हें चुटकी काटता था। एंड नंबर 3 है, बिकॉज ही लव्ड स्टीलिंग देयर फूड, वह उनका खाना चुराना पसंद करता था। तो बच्चों इसका राइट आंसर है नंबर 2, बिकॉज ही ऑलवेज पिंच देम। क्वेश्चन नंबर 2 है, nobody took Hari's hand, nobody went near him, nobody played with him, किसी ने भी हरी का हाथ नहीं पकड़ा, कोई भी हरी के पास नहीं गया और कोई भी उसके साथ नहीं खेला। दिस शोज दैट हरी हैड, इससे पता चलता है कि हरी के पास नंबर 1 मैनी फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र। नंबर 2 फ्यू फ्रेंड्स, बहुत कम दोस्त। नो फ्रेंड्स, कोई दोस्त नहीं या कोई मित्र नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है नंबर 3 नो फ्रेंड। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन राइट देम डाउन, निम्न में से कौन सी क्रियाएं व्यक्ति को फ्रेंडली यानी मिलनसार बनाती हैं। राइट डाउन देम, आपने उनको अलग से नीचे लिख देना है। नंबर 1 है रेस्पेक्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों का सम्मान करना। ईटिंग अ स्मॉल चाइल्ड टिफिन, छोटे बच्चों का टिफिन खाना। नेक्स्ट है कॉलिंग पीपल रूड नेम्स, लोगों को अभद्र नामों से पुकारना। पुशिंग अ स्मॉल बॉय एंड मेकिंग हिम क्राई, एक छोटे बच्चे को धक्का देकर उसे रुलाना। बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, सभी के लिए मददगार बनना। हेल्पिंग योर क्लासमेट्स इन स्कूल, स्कूल में अपने सहपाठियों की मदद करना। मोकिंग एट फ्रेंड एंड हर्टिंग देयर फीलिंग्स, दोस्तों की मजाक उड़ाना और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना। प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना। एक्शन विच वुड मेक अ फ्रेंडली पर्सन, ऐसे कार्य जो एक व्यक्ति को फ्रेंडली पर्सन यानी मिलनसार व्यक्ति बनाते हैं। जो कार्य आपको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति को मिलनसार बनाते हैं, उनको आपने इनमें से यहाँ नीचे लिख देना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे सबसे पहला है रेस्पेक्टिंग अदर, की दूसरे लोगों का सम्मान करना। और दूसरा यहाँ पे है बीइंग हेल्पफुल टू एवरीवन, फ्रेंडली नेचर के लिए ये भी जरूरी है कि सभी के लिए मददगार बनना। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे आएगा आपका हेल्पिंग योर क्लासमेट इन स्कूल, स्कूल में अपने सहपाठियों की मदद करना। और अगला इसमें आएगा आपका प्रोटेक्टिंग अ वीकर पर्सन, एक कमजोर व्यक्ति की रक्षा करना। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे जो एक व्यक्ति को फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं। तो बच्चों अब आगे है वोकेबुलरी। फाइंड आउट वर्ड्स विच आर अपोजिट और आर क्लोजेस्ट टू बीइंग द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत या जो सबसे निकटतम विपरीत शब्द है उसे आपने ढूंढना है। देन राइट डाउन द अपोजिट्स इन द ग्रिड, और फिर आपने इस जो सामने ये ग्रिड दे रखी है इसमें आपने इसको फिलअप कर देना, भर देना है। अब कुछ शब्द ऐसे हैं आपने ऊपर से नीचे की तरफ और कुछ इधर उधर में सामने में लिखना है, यानी कुछ डाउन की ओर और कुछ अक्रॉस। तो पहला शब्द है स्माइल और इसको भरना है, इसका विपरीत हमने ढूंढ करके भरना है। एक जहाँ पे 1 लिखा है उसके जस्ट डाउन में, तो स्माइल मीन्स होता है मुस्कुराना, तो इसका जो उल्टा शब्द है वो हो जाएगा
स्माइल का उल्टा शब्द क्या हो सकता है? स्काउल। स्काउल मीन्स होता है कि दुख की फीलिंग जो फेस पे दिखाई दे, तो उसको स्काउल कहते हैं। दूसरा शब्द है हैप्पी। हैप्पी मीन्स होता है खुश या प्रसन्न। तो इसका यहाँ नंबर 2 में देखिए, इसके नीचे आपने लिख देना है। तो इसका एम से शुरू करना है ये सब, MISERABLE, यानी कि मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी। अगला शब्द है जस्ट यहाँ पे नंबर 4 पे स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और इसको आपने 4 के डाउन में लिख देना है। तो स्ट्रॉन्ग का अपोजिट क्या हो जाएगा? W से शुरू करना है। वीक। वीक मीन्स होता है कमजोर। और फिर आपने अक्रॉस में जो लिखना है, ये है नंबर 3 पे क्वाइट। ये नंबर 3 यहाँ पे लिखा है, तो इसके सामने लिख देंगे क्वाइट का। क्वाइट मीन्स होता है शांत, और इसका जो अपोजिट है तो उसको लिख देंगे आप NOISY, नॉइजी। नॉइजी मतलब शोरगुल वाला। अगला शब्द है पनिश। पनिश मीन्स सजा देना। तो इसका अपोजिट आपने यहाँ पे 5 के सामने लिख देना है, और इसका मतलब होता है सजा देने का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मीन्स पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 2 है हरी वॉज पनिश्ड टिल ही वॉज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स हरी को तब तक पिंच किया गया जब तक वह काला और नीला नहीं हो जाता। तो काला और नीला का मतलब क्या है? बच्चों यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है कि हरी फेल डाउन इन पेन। हरी जो है दर्द से गिर पड़ा। नंबर 2 पे लिखा है कि देयर वर ब्रूज ऑन हिज बॉडी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। और नेक्स्ट है हरी पेंटेड हिमसेल्फ इन कलर्स। हरी ने स्वयं को रंगों में रंगा। और नेक्स्ट वन है हरी हैड अ ब्लैक एंड ब्लू शर्ट। हरी के पास ब्लैक और ब्लू शर्ट थी। तो बच्चों इसका राइट जो आंसर है वो सेकंड नंबर पे देखिए, देयर वर ब्रूज ऑन हिज बॉडी। आपने लेसन में पढ़ा कि जब उसको क्रैब और लॉबस्टर्स ने पिंच किया था, तो वह उसके शरीर पर जो घाव बने थे उनसे वह ब्लैक और ब्लू हो गया। नंबर 3 पे लिखा है आई सेंट पिंच एनीवन एनीमोर। सेंट मीन्स क्या होता है? तो आपने यहाँ पे देखिए, ये एक वर्ड आया है सेंट। इसका मतलब होता है बच्चों, ये जो है कॉन्टेक्शन फॉर्म है, यानी कि दो शब्दों को कंबाइन किया गया है। यहाँ पे दो शब्दों को मिला करके ये शब्द बना है। तो ये जो किन शब्दों से मिल करके बना है? नंबर 1 सेल, नंबर 2 शुड, नंबर 3 सेल नॉट एंड विल नॉट। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो है सेल नॉट। सेल और नॉट को मिल करके इस सेंट बना है। नंबर 4 क्वेश्चन है गिव द फुल फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे भी कुछ कंट्रैक्शन फॉर्म वाले वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे नंबर 1 वांट, वरन, वुडन, कुडंट। तो आपने इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। तो पहला वांट की फुल फॉर्म हो जाएगी विल नॉट। वरंट की फुल फॉर्म हो जाएगी वर नॉट। वुडंट की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी वुड नॉट। और कुडंट की फुल फॉर्म हो जाएगी कुड नॉट। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है अ गर्ल वाज सिटिंग क्वाइटली बिसाइड हिम, हरी लिफ्ट टू हिज फीट, क्राइड लाउडली। एक लड़की चुपचाप उसके पास बैठी थी, हरी जोर जोर से रोते हुए अपने पैरों पर कूद पड़ा। द वर्ड क्वाइटली एंड लाउडली टेल अस हाउ एन एक्शन बीइंग डन। जो ये वर्ड्स हैं क्वाइटली और लाउडली, ये हमें ये बताते हैं कि कोई कार्य किस प्रकार से किया गया है। फाइंड 5 मोर वर्ड्स एंडिंग इन ly which denote how something is done। तो ly से समाप्त होने वाले 5 और शब्द खोजें जो यह दर्शाते हैं कि कोई कार्य कैसे या किस प्रकार किया जाता है। तो नंबर 1 में आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं कुछ शब्द आपके लिए लिख देता हूं।
तो बच्चों मैंने यहाँ पे जो ये शब्द लिख दिए हैं आपके लिए। पहला शब्द जैसे है ईगरली। ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से या उत्सुकता से। जेंटली यानी कि बिल्कुल धीरे से या आराम से जिसको बोल सकते हैं। स्लोली धीरे से। हैप्पीली खुशी से। और क्विकली जल्दी से। तो इस प्रकार से आप भी और शब्द भी बना सकते हैं, जैसे सीरियसली यानी गंभीरता से। सोबरली संयमित रूप से। बैडली यानी बुरी तरह से। इस प्रकार से और शब्द भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे आगे कुछ शब्द दिए गए हैं और आपने इस पर ly इन शब्दों पे ऐड करना है और नया शब्द बनाना है। जैसे पहला शब्द है क्लियर, तो उस पर ly आप ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा क्लियरली। क्लियरली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से या साफ साफ। फिर यहाँ पे क्या है मैरी। मैरी पे ly जोड़ना है तो मैरीली हो जाएगा। मैरीली का मतलब होता है खुशी से। वेयरी, वेयरली पे ly वेयरली हो जाएगा और इसका मतलब होता है थका हुआ। डबल पे ly लगाएंगे तो डबली हो जाएगा यानी कि 2 बार। ड्रियरी पे ly लगेगा तो ड्रियरली हो जाएगा और इसका मतलब होता है उदास होकर या नीरसता से। ब्राइट, ब्राइटली यानी कि चमकते हुए या चमकदार। बैड, बैडली मीन्स बुरी तरह से। फॉन्ड, फॉन्डली हो जाएगा और जिसका मतलब होता है प्रेम से या प्यार से। बच्चों ध्यान ये देना है यहाँ पे कि मैरी जो शब्द है, जैसे यहाँ पे अंत में MERRY, तो ये जो y आया है अंत में, इसके जगह पे हम I लिख देंगे। y का I बन जाएगा और फिर उस पर ly ऐड कर देंगे, फिर जाके ये मैरीली हो जाएगा। वैसे यहाँ पे वेरी में y का I बन जाएगा और ड्रियरी में भी जो है y को हटा करके इसकी जगह पे I लिख करके फिर हम ly जोड़ देंगे। नाउ कैन यू मेक सेंटेंसेज विद दीज वर्ड्स। क्या आप इन जो नए शब्द आपने बनाए हैं इनसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पहला शब्द है क्लियर और क्लियर से बना क्लियरली। तो क्लियरली से जो है आपने एक नया सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं। क्लियरली और ही कैन नॉट राइट क्लियरली। तो वैसे ही मैरी है, मैरी से मैरीली। और मैरीली से सेंटेंस बना आई सेलिब्रेट बर्थडे मैरीली। और वैसे ही यहाँ पे वेयरली, आई फेल्ट वेयरली आफ्टर प्ले द मैच। मैंने मैच खेलने के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस किया। तो बच्चों आप भी इस प्रकार से और शब्दों पे ly ऐड करके और उस शब्द से एक एक सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। अब आगे देखिए फन विद साउंड। लेट्स प्रैक्टिस विद P एंड F। तो यहाँ पे कुछ शब्द P से हैं और कुछ शब्द F से बने हुए हैं। तो पहले P से बने हुए शब्दों को देख लेते हैं। जैसे प्लीज्ड, प्लीज्ड का मतलब हुआ प्रसन्न या खुश। प्रिग्ड मीन्स चुभाया। पिंस्ड चुटकी काटना या चुटकी काटी। पनिश्ड, पनिश्ड मीन्स दंडित किया या सजा दी। और फिर अगला शब्द है पाम। पाम मीन्स होता है हथेली। पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा। प्राउड, प्राउड मीन्स गर्व। अगला शब्द है परेड। परेड का मतलब परेडी कहते हैं या इसको जुलूस या प्रदर्शन भी कहते हैं। अब F से बने हुए हैं कुछ शब्द। जैसे पहला शब्द है फैट। फैट मीन्स मोटा। फ्रूट, फ्रूट मीन्स फल। फेल मीन्स गिरा। फॉरगटन भूल गया। फार्म, फार्म का मतलब खेत भी होता है। और फेयर, फेयर मीन्स किराया। और फ्राउन, फ्राउन मीन्स तेवर। फिश, फिश मीन्स मछली। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये पहली लाइन में और फिर ये बीच वाली तीसरी लाइन में ये P से बने हुए हैं ये शब्द, और ये वाले और ये जो है दूसरी और चौथी लाइन में F से बने शब्द आपने पढ़े। अब नंबर 2 पे लिखा हुआ है कंप्लीट द ब्लैंक्स विद राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रैक्टिस अलाउड। आपने नीचे ये कुछ शब्द दे रखे हैं यहाँ पे और इनके राइमिंग वर्ड्स यहाँ पे लिख देने इनके सामने से और उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला शब्द है ब्रूज। तो बच्चों देखिए
यहाँ पे ब्रूज का राइमिंग वर्ड हो जाएगा क्रूज, और क्रिएचर्स का हो जाएगा फीचर्स, कैरियज का मैरिएज, और टीचर्स का टीचर्स, प्रॉन का ड्रॉन हो जाएगा, और वोड का कोड। तो इस प्रकार से ये हमारे राइमिंग वर्ड बन गए। अब है लेट्स प्रैक्टिस सम राइटिंग। अब कुछ लिखने की आपने प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 में लिखा है हाउ डिड द सी साइड क्रिएचर्स, किस प्रकार से तो जो समुद्र के किनारे के जो जीव जंतु थे, द क्रैब, द लॉबस्टर एक्सेट्रा, उन्होंने टीच हरी अ लेसन, हरी को पाठ पढ़ाया या सबक सिखाया। राइट इन अ फ्यू लाइन्स, आपने कुछ लाइन्स में उसको लिख देना है कि उसको, उस हरी को उससे क्या सीख मिली। तो आप यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं, तो जो आप ये लिख सकते हैं द सी साइड क्रिएचर्स, the seaside creatures teach Hari that how it hurt when someone is pinched. He decided not to pinch anyone anymore. यानी कि सी साइड के जो जीव जंतु हैं उन्होंने हरि को सिखाया कि पिंच करना कितना कष्टदायक या पीड़ादायक होता है। He decided not to pinch anyone anymore. उसने निर्णय लिया कि अब वह किसी को भी किसी प्रकार से पिंच नहीं करेगा। तो आगे देखें, नंबर 2 पे लिखा है रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आई एट एन एप्पल, अ बॉय इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ए एंड एन डू नॉट पॉइंट आउट एनी डेफिनिट or particular person or things, whereas the is used when we speak of some particular person or thing. A और N किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते हैं, जबकि द का प्रयोग तब किया जाता है जब हम किसी विशेष व्यक्ति या चीज की बात करते हैं। A, N and the are called articles. हम ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। रिमेंबर एन इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगनिंग विद अ वोवेल ए ई आई ओ यू। याद रखें कि एन का प्रयोग स्वर ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले शब्दों से पहले किया जाता है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। अब खाली स्थानों को उपयुक्त आर्टिकल्स से भरें। तो बच्चों थोड़ा समझ लेते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ करना है। एन का प्रयोग बच्चों वहाँ करते हैं जो शब्द ए ई आई ओ यू से शुरू होते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इन वोवेल से जो शब्द शुरू होते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण भी वोवेल जैसा ही होना चाहिए। तो जिन शब्दों का उच्चारण वोवेल से शुरू होता है उनसे पहले हम क्या करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, और बाकी जो शेष शब्द होते हैं उनसे पहले ए लगाते हैं। जो द आर्टिकल है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु या चीज से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विशेष व्यक्ति कौन होगा, जैसे हम किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत कर रहे हैं और पुनः उसी व्यक्ति के बारे में अगर हम कुछ और कहते हैं तो वो हमारे लिए विशेष हो जाता है। जैसे आई सॉ अ टॉल मैन, द मैन वॉज वॉकिंग ऑन द रोड। मैंने एक आदमी को देखा, द मैन वॉज टॉकिंग ऑन द रोड। अब हम क्या कह रहे हैं, द मैन का मतलब हुआ वह आदमी जिसकी हम बात कर रहे थे। तो अब वह आदमी हमारे लिए क्या है, एक विशेष व्यक्ति बन गया है। या फिर हम ये कहें कि विशेष वस्तु क्या है, विशेष चीजें क्या है। जैसे यहाँ पे आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं, तीसरे सेंटेंस में द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन क्या है, अपने आप में एक विशेष चीज है, अद्वितीय है। द मून है, और या स्टार्स हैं, या फिर प्लैनेट्स के नाम से आगे हम द का प्रयोग करते हैं। रिवर्स हैं, रिवर्स के नाम से आगे द गंगा, द यमुना। सागर हैं, सागर के नाम से आगे द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन। या फिर पर्वतों के नाम के आगे, या जैसे द एवरेस्ट, द हिमालय। ए और एन को हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल हम कहते हैं। तो बच्चों आगे देखिए, आपने
यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनमें कुछ खाली स्थान आपने भरने हैं। तो इन सेंटेंसेस में जो खाली स्थान है उनमें आपने ए एन और द का प्रयोग जो भी सही उपयुक्त हो वो भरना है। पहला है हरी वॉज अनपॉपुलर बॉय। तो अनपॉपुलर यू से शुरू हुआ है वॉवल से, और वॉवल की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा, एन अनपॉपुलर बॉय। यहाँ पे सेकंड नंबर पे है द बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सी साइड फॉर पिकनिक। तो सी साइड से पहले हम द, जो डेफिनेट आर्टिकल है हमारा द, उसका प्रयोग हम करेंगे। तीसरे नंबर पे है ही सॉ बिग क्रैब। तो बिग से पहले जो है आ का प्रयोग करेंगे, एक का प्रयोग आ जाएगा, अ बिग क्रैब। फोर्थ नंबर पे है आई फाउंड एम्प्टी बोतल। एम्प्टी ई से यानी कि वॉवल से शुरू है और वॉवल की साउंड दे रहा है, तो एन एम्प्टी बोतल फ्लोटिंग इन द वाटर। फिफ्थ में है सी क्रिएचर एट हिज फूड। और फिर यहाँ पे भी क्या है, द, जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका प्रयोग हम करेंगे। नंबर 3 पे लिखा हुआ है A crab has a hard shell, whereas a frog does not have one. There are many animals that protect themselves from their enemies with their outer cover shells squills. तो देखिए बच्चों, केकड़े का जो बाहर का आवरण होता है खोल वो सख्त होता है, जबकि मेंढक का जो आवरण या खोल जो भी कहें सख्त नहीं होता है। ऐसे कई जानवर हैं जो अपने बाहरी आवरण खोल या पंखों से अपने दुश्मनों से अपने आप को खुद बचाते हैं। इन द बॉक्स गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम एनिमल्स। नीचे दिए गए बॉक्स में कुछ जानवरों के नाम हैं। उन जानवरों को घेर लें, मतलब उनके नाम को जो लिखे हैं नीचे उनको आपने उन पर घेरा लगा देना है, जो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, कुछ जानवरों के नाम दिए हैं। सबसे पहले है क्रोकोडाइल, स्नेल, लिजर्ड, स्नैक, टर्टल, टॉर्टोइज, गोरिल्ला, फ्रॉग, हेजहॉग, पोर्क्यूपाइन। तो बच्चों यहाँ पे जैसे क्रोकोडाइल, इसका भी बाहर का जो आवरण होता है काफ़ी कठोर होता है। स्नेल, आप यहाँ पे चित्र में भी देख रहे हैं, ये घेंगा जो होता है ये अपने आप को, इसका बाहर का आवरण जो है काफ़ी कठोर होता है, और जब कोई दुश्मन इसके नज़दीक आता है तो अपने आप को इसके अंदर छुपा देता है। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं टर्टल है, कछुआ, और टॉर्टोइज, ये टॉर्टोइज का चित्र यहाँ पे दे रखा है। तो इसका बाहर का कवर कछुए का, और इसका, ये दोनों कछुए ही होते हैं, टर्टल और टॉर्टोइज। थोड़ा प्रजाति थोड़ी अलग अलग होती है इनकी, और ये अपने आप को क्या करते हैं, जब अपने दुश्मनों से बचाने के लिए अपने आप को इस हार्ड कवर के अंदर अपने आप को छुपा देते हैं। और यहाँ पे पोर्क्यूपाइन है, पोर्क्यूपाइन पे भी जो है बड़ी नुकीले जो स्टिक्स उसकी होती हैं, वो दुश्मनों से रक्षा करने के लिए काफ़ी हार्ड होती हैं, उस पर लगी रहती हैं। और बाकी यहाँ पे लिजार्ड, स्नेक या ये और चीज़ें हैं, इन सब का जो बाहर का आवरण होता है वो कठोर नहीं होता है। अब आपने इस खाली जगह पे किसी इनमें से किसी भी एक जानवर का, जिनको आपने घेरा लगाया है जिनके नाम पे, तो उनका एक का किसी का चित्र बना देना है, या फिर कहीं से काट करके चिपका देना है, और उसके बारे में यहाँ नीचे ये 1 2 3 4 और 5 लाइन उसके बारे में लिख देनी है। नंबर 4 पे लिखा है कैन यू टेल द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज, राइट अ फ्यू लाइन्स। क्या आप टर्टल और टॉर्टोइज के बीच डिफरेंस को बता सकते हैं, क्या भिन्नता इनमें है। तो भाई देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं टर्टल, ये टर्टल है और नंबर 1 पे, और दूसरी तरफ ये टॉर्टोइज है। तो इनका एक तो जो ऊपर का हिस्सा है इसका फ्लैट है, इसका ये हिस्सा फ्लैट है, जबकि ये इसका जो टॉर्टोइज का हिस्सा है ये वो थोड़ा सा उभरा हुआ है। ये दोनों कछुआ की ही प्रजाति हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके फिजिकली बनावट में थोड़ा अंतर है। और देखिए दूसरी बात यह है कि जो ये टर्टल होता है
ये पानी में रहता है, जबकि ये टॉर्टोइज जो है ये पानी में भी और ज़मीन में, ज़्यादातर ये ज़मीन में ही रहता है। ये जो टर्टल है ये आपको अमेरिका और अफ्रीका में ज़्यादा देखने को मिलता है, और जबकि ये जो है टॉर्टोइज जो है ये एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप गूगल पे सर्च करके इनके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 5 पे लिखा है डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, यूज इज आर एंड ING टू मेक योर सेंटेंसेस। चित्र में क्या हो रहा है इसका वर्णन करें और अपने वाक्यों को बनाने के लिए इज आर और ING का प्रयोग करें। और यहाँ पे आपके लिए कुछ क्लूज भी, यहाँ पे कुछ शब्द आपके हिंट के लिए दिए गए हैं, जैसे स्विंग, सिट, क्लाइंब, लिक, स्लाइड, किक। तो स्विंग का मतलब होता है झूलना, और सिट मीन्स तो आप जानते हैं बैठना, क्लाइंब मीन्स चढ़ना, और लिक मीन्स होता है किसी चीज़ को चाटना, और स्लेट का मतलब फिसलना, और किक मीन्स होता है लात से मारना। फॉर एग्जाम्पल कृष्णा इज स्विंगिंग। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस यहाँ पे आपके लिए दिया गया है कि आपने भी इसी तरह का सेंटेंस बनाना है कि कृष्णा इज स्विंगिंग। तो यहाँ पे इज का प्रयोग है और ING का प्रयोग स्विंग पे किया गया है। तो वैसे ही यहाँ पे नंबर 1 मैरी और अप द स्लाइड, तो आप लिख देंगे मैरी इज, चित्र में देख करके कि क्या कर रही मैरी, मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड। आप यहां पे लिख देंगे क्लाइंबिंग। अगला है हरी एंड बॉक्सिंग हर। तो हरी इज किकिंग, यहां पे इज आ जाएगा। पहला सेंटेंस है मैरी डॉट डॉट अप द स्लाइड। तो यहां पे खाली जगह पे आप भर देंगे मैरी इज क्लाइंबिंग। दूसरा है हरी एंड बॉक्सिंग हर इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर। तीसरा है लिटिल बिट्टू, लिटिल बिट्टू क्या कर रहा है, is licking a lollipop. रीता इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। तो बच्चों इस प्रकार से ये देखिए, पहला सेंटेंस ये हो गया कि मैरी इज क्लाइंबिंग अप द स्लाइड, दूसरा हरी इज किकिंग एंड बॉक्सिंग हर, एंड थर्ड वन लिटिल बिट्टू इज लिकिंग अ लॉलीपॉप, एंड फोर्थ रीता इज स्लाइडिंग डाउन द स्लाइड। इमेजिन व्हाट द चिल्ड्रन विल डू इन द प्लेग्राउंड टुमारो। कल्पना कीजिए कि बच्चे प्लेग्राउंड में क्या करेंगे, खेल के मैदान में क्या करेंगे। यू कैन टेक सम हिंट फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आप बॉक्स में दिए गए शब्दों से उनको एक हिंट के तौर में इनका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉन विल प्ले कबड्डी टुमारो। जॉन कल कबड्डी खेलेगा। तो देखो यहाँ पे हम जो काम आने वाले समय में करते हैं, यानी कि फ्यूचर टेंस के लिए हम यहाँ पे विल का प्रयोग करते हैं। वर्ब के साथ क्रिया शब्द जो होते हैं हमारे, उनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, जैसे प्ले, फुटबॉल, जंप, रेस, बैडमिंटन, रन। इनका प्रयोग करके आपने सेंटेंस बनाने हैं। जैसे आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं, यहाँ पे प्ले और फुटबॉल को ले लेते हैं, तो हरी विल प्ले फुटबॉल, हरी फुटबॉल खेलेगा। दूसरा जैसे मैरी विल जंप, मैरी जंप करेगी। रेस और रन को आप मिला करके एक बना सकते हैं कि रीता एंड मैरी विल रन अ रेस। बैडमिंटन पे बना सकते हैं, बैडमिंटन पे क्या बनेगा कि राजू एंड हरी विल प्ले बैडमिंटन, राजू और हरी बैडमिंटन खेलेंगे। लेट्स बी क्रिएटिव एंड टॉक। अब इसमें देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए लिखा है वर्क इन ग्रुप ऑफ 4।
चार चार के समूह में काम करें। सी द पिक्चर ऑफ द शिपरैक एट द बॉटम ऑफ द ओशियन। समुद्र की सतह में जहाज के मलबे का चित्र देखें। सपोज यू वेंट डीप सी डाइविंग। मान लीजिए कि आप गहरे समुद्र में गोता लगाने गए हैं। व्हाट वुड यू फाइंड? आपको क्या क्या मिलेगा? थिंक ऑफ ऑल द वर्ड दैट कम टू योर माइंड। दिमाग में आने वाले सभी शब्दों के बारे में सोचें। एंड देन बिल्ड अ पैराग्राफ, और फिर एक पैराग्राफ बनाएं। शेयर योर स्टोरी विद अदर ग्रुप्स। इस चित्र को देखते हुए आपके दिमाग में जो जो शब्द आ रहे हों उनसे आपने क्या करनी है, एक कहानी बनानी है छोटी सी, और उसको जो है दूसरे ग्रुप में भी शेयर करना है। एंड दैट वाज लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।